मैंने इंशाल्लाह इस दफ़ा ये करूँगा कि जब मार्केट नीचे थी, मैंने जो चीज़ें बाय की हैं, जो जो स्टॉक्स बाय किए हैं, वो मैं इंशाल्लाह जब भी ये मार्केट का टॉप लग रहा होगा या वो होगा, मैं ऑनलाइन आके, मतलब लाइव आके सेल करूँगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी आप लोगों ने एक क्लिप देखा एक पॉडकास्ट का, जिसमें मैं लाइक भाई के साथ बातें कर रहा हूँ कि मार्केट में मैंने जो भी परचेजिंग की थी, जो भी बाइंग की थी एक साल पहले, या जिस टाइम मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से बढ़ जाएगी। और रिमेंबर, ये वो टाइम था जब पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही थी, लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में थे और पाकिस्तान से जाने की बातें कर रहे थे। ये वो टाइम था जब मैंने आके कहा था कि स्टॉक मार्केट यहाँ से बहुत बढ़ जाएगी, और वो हमने वही देखा। उसके बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाइज लगाए। मैंने जो शेयर्स लिए थे, जो मैं ट्रेड करता जा रहा हूँ अपने अकाउंट्स में, वो साथ साथ मैं दिखाता जा रहा हूँ। दिखाने की दो रीज़न्स हैं। एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में थोड़ी सी फाइनेंशियल अवेयरनेस दी जाए कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, आपको कैसे रिटर्न्स आते हैं। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22-23 करोड़ से ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जो स्टॉक मार्केट में सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं वो 50, 60 या 70 हज़ार लोग हैं। सो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करना इस तरह से पसंद नहीं करता। वो फेक ऐप्स के थ्रू या इधर उधर जाके जो इलीगल काम है वहाँ पे जाके पैसा फंसा देते हैं, और उसके बाद आप लोग नुकसान कर बैठते हैं। ये वीडियो बेसिकली कोई बाय सेल कॉल नहीं है। ये मेरी पर्सनल अपनी ट्रेड है। यहाँ पे मैं कोई आके सजेशन नहीं दे रहा आप लोगों को कि इस शेयर को ख़रीद लो या इसको वो कर दो। मैं सिर्फ एक केस स्टडी रख रहा हूँ उन लोगों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, कि जो लोगों ये हमेशा सुनते आए हैं, इस गलत फहमी का शिकार है कि स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनते। जी डेफिनेटली नहीं बनते होंगे उन लोगों के जो इसको एज अ गैम्बलिंग के तौर पे लेते हैं, कोई रिसर्च नहीं करते, बगैर सोचे समझे आके दिल के कहने पे या किसी के सुनने के ऊपर आके वो बाय कर लेते हैं, और उसके बाद फिर वो पछताते हैं। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए। अच्छा चलिए जी, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ मैंने कौन सा स्टॉक ख़रीदा। मैंने ख़रीदा दी ऑर्गेनिक मीट। ये क्या कंपनी है, अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, गूगल करें, यूट्यूब पे गूगल करके देखें आप, तो इजीली आपको पता चल जाएगा। ये बहुत बड़े पाकिस्तान के मीट एक्सपोर्टर हैं। ये यूरोप में, जर्मनी में 1940 से ये एक्सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। सो 2010 2015 में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में आके लिस्ट हुए थे। उसके बाद आई थिंक इनके काफ़ी एक्सपोर्ट इन्होंने मिडिल ईस्ट में शुरू कर दी थी, इजिप्ट में शुरू कर दी थी। तो इनकी काफ़ी अच्छी ये ग्रोइंग कंपनी है, और काफ़ी अच्छे इनके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, और हर साल ये तकरीबन 10% का बोनस दे देते हैं। अब वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं पहली दफ़ा, और जो स्टॉक मार्केट के बारे में पहली दफ़ा सुन रहे हैं, उनके लिए एक मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे दूं कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनीज़ लिस्टेड होती हैं, और आप पाकिस्तान को फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं, और अपने आप को फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं। जो थोड़े से पैसे आपके पास बैंक में रखे हुए हैं, 25,000 50,000, वो बेसिकली अंडे तो नहीं दे रहे। सो उसको आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कहीं ना किसी तरीके से आप उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं, चाहे डिविडेंड की शक्ल हो, या आपकी ने जो इन्वेस्टमेंट की हो उसकी शेयर वैल्यू बढ़ जाए, उसके ऊपर रिटर्न्स हो। मैंने जो कंपनी ख़रीदी थी ऑर्गेनिक मीट थी। ये गोश्त की कंपनी। अब आप गोश्त खाते हैं सही है, उसके ऊपर आप लोग चाट मसाले डालते हैं, और उसके साथ आप केचप यूज़ करते हैं। ये सारी कंपनीज़ जो आप चाट मसाले डाल रहे हैं, जो आप केचप खा रहे हैं, ये सारी कंपनीज़ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आप अपनी सराउंडिंग्स में देखें, आपके चलते फिरते हर जगह आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ नज़र आती हैं जिनके साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप अगर कोई दही यूज़ कर रहे हैं, कोई दूध यूज़ कर रहे हैं, कोई डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो कंपनीज़ भी लिस्टेड हैं। आपने ज़्यादा खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई, पेट में दर्द हो गया, तो आप हॉस्पिटल जाएंगे। जिस गाड़ी में आप जा रहे हैं वो गाड़ी कंपनी जिस कंपनी की है वो पब्लिक लिमिटेड है, आप उस गाड़ी की कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस हॉस्पिटल जा रहे हैं, एक दो हॉस्पिटल भी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, तो आप स्टॉक हॉस्पिटल के शेयर्स भी खरीद सकते हैं। जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिख के दे रहा है, वो जितनी मेडिसिन की कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, वो ऑलमोस्ट पब्लिक लिमिटेड है। अच्छा, अब अगर आप कोई क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, जिस बैंक के थ्रू करने जा रहे हैं, चलते फिरते आपकी नज़र से जितने बैंक्स गुजर रहे हैं वो सारे पब्लिक लिमिटेड बैंक्स हैं। आप उन बैंकिंग के भी शेयर्स खरीद सकते हैं। सो जिस गाड़ी में आप हॉस्पिटल तक पहुँचे, और गाड़ी अगर आपने फ्यूल डलवाना है, जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं जैसे पीएसओ हो गई, वो भी पब्लिक लिमिटेड है। जहाँ से ऑयल आ रहा है, ऑयल एक्सप्लोर हो रहा है, वो कंपनीज़ भी पब्लिक लिमिटेड है। आप उनके शेयर्स भी खरीद सकते हैं। अगर आप सीएनजी तो अब खैर नहीं मिल रही, अगर आप गैस वाली गाड़ी चला रहे, सो वो कंपनीज़ भी पब्लिक लिमिटेड है। आपके घर में अगर जो गैस आ रही है, जो आपके घर में बिजली आ रही है, वो कंपनी भी पब्लिक लिमिटेड है, आप उनके शेयर्स भी खरीद सकते हैं। ये ज़्यादा दूर नहीं जाते। जो कपड़े आप पहनते हैं, टेक्सटाइल, जो भी आप इधर शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, बड़े बड़े आउटलेट्स देखते हैं, उनमें जो कपड़ा टेक्सटाइल आ रहा होता है, वो सारी कंपनीज़ भी पब्लिक लिमिटेड है। सो आप अपनी सराउंडिंग्स में देखें, अगर आप कंस्ट्रक्शन
का काम कर रहे हैं, जो सीमेंट आप लगा रहे हैं, जो स्टील आप लगा रहे हैं, जो टाइल्स आप लगा रहे हैं, या उसमें से रेलेवेंट जो आपके केमिकल्स हैं, पेंट्स हैं, जितना कुछ है सब कुछ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। आपके सामने बेतहाशा एग्जांपल्स ऐसी हैं कि इन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ने एक सर्टेन टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो किया। नो डाउट कि मुल्क के हालात और स्टेबिलिटी मैटर करती है इन कंपनीज की शेयर्स की वैल्यूज़ को बढ़ाने में, लेकिन अगर आप इसको सोच समझ के करें तो ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। और मेरा मानना ये है हमेशा से कि जब भी बुरे हालात हों, जब भी आप ये सुन रहे हों कि ये इस पैनिक में है, मुल्क के बुरे हालात हैं, वही टाइम होता है स्टॉक्स में आके इन्वेस्ट करने का। क्यों? क्योंकि आपको डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर सस्ती प्राइस पे शेयर्स मिल रहे होते हैं। तो चलें, मेरे ख्याल में एक ब्रीफ इंट्रो था। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से जानना है, सरमाया फाइनेंशियल्स के यूट्यूब चैनल पे जाएं। मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ, ये चैनल है। इंडस्ट्रीज़ के जितने एक्सपर्ट हैं वो हमारे इस चैनल के ऊपर आके अपनी एक्सपर्टीज़ बताते रहे हैं, लोगों को गाइड करते रहे हैं। बेतहाशा वीडियोज़ हैं। लेक भाई की पूरी एक सीरीज़ पड़ी हुई है कि इन स्टॉक मार्केट क्या होता है, अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, कौन सी कंपनीज लिस्टेड हैं, किन कंपनीज़ को पिक करना चाहिए, ये सब कुछ आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा आप सरमाया फाइनेंशियल्स पे जब जाएंगे, ट्रेनिंग्स में अगर जाते हैं, तो एक मनी माइंडसेट की ट्रेनिंग है, कैपिटल मार्केट फंडामेंटल की, एक टेक्निकल्स की है। सो मैं टेक्निकल्स के ऊपर एक्सपर्टीज़ रखता हूँ। अभी जो मैंने स्टॉक ख़रीदा है वो टेक्निकल की बेसिस पे ख़रीदा है। अच्छा, अगर मैं चार्ट्स पे हूँ, ये देखें प्राइस नीचे आ रही है और RSI नए हायर लोज लगा रही थी। इसका मतलब है बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई हुई थी। और इसके बाद इसकी एक्सपेक्टेड था कि हर साल इसका एक बिहेवियर है कि 10% का बोनस देता है, वो इसकी अनाउंसमेंट आने वाली थी। तो मैंने यहाँ कहीं बाय किया इसको, इसकी सपोर्ट के करीब 20.4540 के करीब। और उसके बाद अब जो मैं इसको बेच रहा हूँ, इसकी बेचने की दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि एक रेजिस्टेंस के ऊपर है, ये 27.4020 का रीजन है। रेजिस्टेंस से यूजली सेलिंग आती है और रिजेक्शन नज़र आती है, एक रीज़न ही हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, रेजिस्टेंस ब्रेक भी हो सकती है। दूसरी इसकी रीज़न जो मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, मैंने सपोर्ट पे लिया और मेरा जब प्लान था कि मैं इसको रेजिस्टेंस पे ही बेचूंगा 30% की गेंस के ऊपर, वो मैं आज बुक कर रहा हूँ। तीसरी रीज़न इसकी ये है कि ज़ाहिर है मुझे प्रॉफिट्स भी तो विड्रॉ करने हैं ना, मैं तो थोड़े पैसे निकाल के शॉपिंग भी तो करने जाऊँ तो तीसरी रीज़न मेरी है इसको बेचने की। बहरहाल मैं भी आप लोगों को वो ट्रेड दिखा देता हूँ इसके ऊपर जो मैंने जब मैं इस स्टॉक को बेच रहा हूँ। अब ये मेरे पास इधर पड़े हुए हैं। तकरीबन टॉम सीएल के ऊपर मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 1 मिलियन से ज़्यादा, 1.1 मिलियन के करीब हो रहा है। अब मैं इसको बेचना शुरू करता हूँ। मेरे पास 1,90,000 शेयर्स हैं और मैं क्यों बेच रहा हूँ इसकी भी रीज़न मैं बताता हूँ आपको। पहले इसको यहाँ पे बेचना शुरू करते हैं। 1 लाख देते हैं 26 रुपये 20 पैसे पे। काफ़ी बड़ा वो है, सेलिंग हमारी होगी। तो इतना बड़ा बायर है नहीं फिलहाल। 26 रुपये 20 पैसे पे दिया 1 लाख शेयर। तो 4,000 बिका है अभी तक, सिर्फ 96,000 रहता है। और अब सेलर और बढ़ गया, हमारे अलावा भी और कोई बेचने आ गया है। 26 रुपये 19 पैसे रेट हो गया। हम्म चलें, ये थोड़ा सा वेट करते हैं। वैसे रेजिस्टेंस थे और काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस है ये एक फर्स्ट गो में शायद मुश्किल होता है इसका ब्रेक करना। एनीवे, चलें जी, वेट करते हैं थोड़ा सा। इधर ही करंट उसमें जो बायर आता जाता है उसको देते रहते हैं। ओके, 26 रुपये 14 वाले को देते हैं। ऐसे तो मुश्किल है बिकना। 1,000 देते हैं 26 12 को। 10,000 है। अच्छा सेल, अच्छा बायर खड़ा हुआ है। ये लीजिए, आपको मुबारक हो। 26 रुपये 12 पैसे की एवरेज से 38,000 शेयर्स बिके हैं अभी तक। अभी इसको 5,000 और लगाते हैं। वैसे अब बिकना शुरू हो गया, लग रहा है कि ये बढ़ जाएगा आज, लेकिन चलें, हमें डिसिप्लिन रहने। 26 18 पे फिर बिका। 2,000 और बिके, 5,000 की ऑफर की थी। 5,000 और लगाते हैं। 26 18 बिक गया, यानी 5,000 और बेचते हैं 26 18 पर। गुड जॉब, गॉन। चलें जी, बिक रहा है। लग रहा है एक दफ़ा दोबारा 26 40 के करीब जाएगा। ये नाइस, फिर बिका। अब हम देते हैं 5,026 रुपये 20 पैसे पे। देखते हैं बायर कहाँ तक आता है। नहीं आया हमारे रेट्स पर, हम नीचे आके बेच देंगे। हमारा प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। बिका ये भी 26 20 पे। अच्छा, अब 5,000 इसको
छब्बीस पच्चीस पे देते हैं। जो भी खरीद रहा होगा बहुत खुश होगा। चलें। अच्छा, छब्बीस पच्चीस तक नहीं आ रहा। नहीं आ गया, वाह बिक गया, गुड। 5,000 26 29 पे देते हैं। चलें। जबरदस्त यार, बहुत तेजी में ये तो। चलें और ले लें सर। 26 30 पे। वाह, ऑर्डर देने की देर है, ये भी गया। बेहतरीन। वो देखें हमने कितने बेच दिए अभी तक। हमारे बिक गए 68,000 अभी भी। 1,22,000 के करीब हमारे पास हैं। चलें। 5,000 और देते हैं जो भी बायर हैं हमारे। चलें जी, 26 25 पे और ले लें सर आप। हम्म। गॉन। टाटा बाय बाय। चलें जी, 26 25 और 5,000 ले लें सर आप। ये भी गया, वेरी गुड। फिर और 5,000 ले लें आप। ये पहले उठा लें आप। वेरी नाइस। 26 30 भाई, बहुत गुस्से में आ गए यार आप। ले लें, कोई बात नहीं। 26 35। चलें, 5,000 और आ गए। ये लें। वेरी नाइस। 26 35। नहीं, अब 30 किसी ने रेट कर दिया। चलें। 26 29। अब ये ले लें 5,000। अच्छा शेयर है वैसे ये। और चलें जी, 5,000 अब हम देते हैं 26। अच्छा, 26 30 पे मेरे अलावा और भी कोई बेच रहा है। चले यार, पहले मुझे बेचने दें 26 29 में। फिर आप लोग खरीदिएगा। अच्छा। तो ये भी गया। नहीं, अभी नहीं गया। गया। नाइस। 26 29। पूरा नहीं बिका, 5,000 था, 4,000 रह गया है। अब बिका, एक एक हजार करके ले रहे हैं। वो किधर गए हमारे प्यारे भाई जो 26 30 पे गुस्से से आगे खरीद रहे थे। अच्छा, ये कमेंट्री जो मैं कर रहा हूँ ये मजाक में कर रहा हूँ, सही है, तो कोई सीरियस ना होइएगा इसको लेके। जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। सो 26 24 5 पे आ गया कोई सेलर। 25 उठ गया। मैं 28 पे ऑफर करता हूँ, या 25 पे आ गया, ये मुझे लग रहा है 30 वाले भाई जो हैं वो देना शुरू हो गए हैं। 28 पे ऑफर कर देते हैं हम। चलें जी। 26.28। हम सेलर हैं 5,000 के। 26.19 पे बायर हैं। 25 पे सेलर आ गया है अब। चलें, देखें कितना बिका अभी तक हमारा सुबह से। अभी तक हम बेच चुके हैं तकरीबन 95,000। 1,00,000 95 ही और बेचना है अभी हम। चलें, अभी तक की हमारी एवरेजेस तकरीबन हो गई हैं 26 रुपये 20 पैसे। नॉट बैड, यही मैंने जहन बनाया हुआ था। यही इन्हीं लेवल्स पे बेचना है। अच्छा, गया। 28 वाले पे, 28 पे बायर, गुड यार। 10,000 देते हैं 26 रुपये। ओह नाइस, 30 पे भी बिका। चलें सर, आप 30 वाला ले लें। गॉन। 32 पे उठा, 38 हो गया, वाह। 5,050 दे देते हैं 26 38 पे। चलिए जी, ये गया। हाँ 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 हाँ। गॉन। अच्छा, बिक गया ये वाला। ओह, 40 पैसे कर दिया किसी ने। चलिए, 5,000 26 40। कैप ना हो चाहिए। मुझे अच्छी बात है यार। हमने अपना हिस्सा ले लिया मार्केट से। डिसिप्लिन रहना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए। और शेयर हमेशा तेजी में ही बिकता है। चले जी। ये भी गया। 26 40। ये भी गया। ये भी गया। आई थिंक, मुझे लगता है हमने सब बेच दिए। गुड जॉब फराज। 2,000 रह गए हैं तकरीबन। चले यार, 2,000 भी आपको दिए। 26 45 हो गया रेट। 2,000 मैंने दिए 26 45 पे।
गॉन, बिल्कुल जी बिक गए। अच्छा, अब हमारे पास 750 शेयर रह गए, बस क्या करें, इसको रख लें, मुफ्त हो गए ये तो। नहीं यार, दे देते हैं, ख़त्म करते हैं। चलें जी, 750 भी आप ले लें, 2650 पे, 40 पे ले लें यार, चलें खुश हो जाए। अच्छा, रेगुलर मार्केट में नहीं बिकेंगे, और लॉट में देते हैं, और लॉट में 499 बिकेंगे और में, चलें 26 पे दे देते हैं। चलो जी, अब पीछे रह गए 250 शेयर, अब ये आज नहीं बिकेंगे, इसको कल ही बेचेंगे फिर, ठीक है। चले जी। अच्छा, अब जो मैंने इसमें प्रॉफिट किया, हाँ, सुबह सुबह उठा हूँ मैं जल्दी, मैंने कहा यार ये बेच देते हैं। 11 लाख प्लस का प्रॉफिट है, कमीशन डाल दे, तकरीबन 11 लाख रुपए का प्रॉफिट है। हाँ हाँ, माशाल्लाह, चलें, ज़बरदस्त हो गया ये काम। चलें, आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये मैंने काफ़ी वीडियोस कर चुका हूँ इस तरह की, 4-5 वीडियोस। अगेन आप सरमाया फाइनेंशियल्स पे जाएं, मेरी ये वीडियोस यहाँ पे पड़ी हुई हैं जहाँ मैं प्रॉफिट बुक करता हुआ दिखा रहा हूँ। मैं एक समराइज़ तरीके से आप लोगों को बता दूँ। अभी तक मैंने पेल का एक शेयर लेके बेचा था, उसमें 75% गेंस थी, उसकी ड्यूरेशन मेरी 4 महीने की थी, हो सकता है आपकी 6 महीने 8 महीने की भी हो जाए। जहाँ मैंने बेचा था बहरहाल उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मैंने वो बेच के कहीं और इन्वेस्टमेंट की थी, मतलब कोई और स्टॉक लिया था, वो कौन सा लिया था मैं बाद में जाके डिस्क्लोज़ करूँगा। फिर मैंने 2 शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की। यहाँ पे ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, आप लंबी ट्रेड्स भी कर सकते हैं, यानी कि आपकी होल्डिंग 12 महीने, 2 साल, 3 साल की भी हो सकती हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते की भी हो सकती हैं, आपकी 1 दिन की ट्रेड भी हो सकती है। सो आपको अगर एक्सपर्टीज़ हैं आपके हाथ में तो आप हर तरह से डिफरेंट टाइम स्पैन पे जाके ट्रेड कर सकते हैं, और मैंने यही किया। मेरे एक ट्रेड सिनर्जी की थी न्यू ईयर के ऊपर, जिसमें मैंने 1 दिन होल्ड किया और उसका प्रॉफिट बुक किया, 2-2.5 लाख रुपए का था। इसी तरीके से एक और मेरी ट्रेड थी सिनर्जी की, इलेक्शंस के दिनों में ली थी, और वो भी फिर ऊपर गई तो उस पर भी अच्छे प्रॉफिट्स गेन किए। एंग्रो की अभी आप लोगों ने रिसेंटली मैंने वीडियो की थी, उसके ऊपर मेरे 35% गेंस थे। अभी डॉम सी की जो मेरी रिटर्न है इसके ऊपर 28% गेन है। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये पूछ रहे होंगे कि यार तुम प्रॉफिट्स दिखा रहे हो, तुम्हें लॉस भी होते हैं? जी डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि मार्केट में या हर बिजनेस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस ज़रूर चलता है। आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। अभी तक जो मेरे पोर्टफोलियो में ये जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं उनका मैं ROI दिखा देता हूँ। मैं स्टॉक्स नहीं डिस्क्लोज़ कर रहा, उसके कुछ रीज़न्स हैं, और उसके अलावा मैं ये भी नहीं बता रहा कि कितनी मेरी इन्वेस्टमेंट और कितना वो है। बहरहाल बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये स्लाइड्स पे अगर आप देखें, मेरे 8-9 शेयर्स अभी और पड़े हुए हैं पोर्टफोलियो के ऊपर, जिसमें 55-60% की गेंस भी आ रही हैं, किसी में 70-75% की भी हैं। जो 70-75% गेंस हैं ये 100-120 तक भी गई थी। मैंने नहीं उसका प्रॉफिट बुक किया, उसकी भी रीज़न है कि मैं इसको थोड़ा और लंबा रखना चाह रहा हूँ। और कुछ मेरी ट्रेड्स हैं जो 1-2 लॉस में चल रही हैं, माइनर से लॉस में हैं, और कुछ ब्रेक इवन पे हैं, कुछ में थोड़ा सा प्रॉफिट है। सो ये ओवरऑल है। जब भी मैं इनकी ट्रेड्स को क्लोज़ करूँगा, चाहे प्रॉफिट में करूँ या लॉस में करूँ, और मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से आके आप लोगों को दिखाऊंगा। ये केस स्टडी बेसिकली आने वाली नस्लों के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कि जो देखें स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे बनते हैं और हम लोग पाकिस्तान को ग्रो करें। बेसिकली मकसद ये है हमारा। सही है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आप लोगों से। जब भी मेरी अगली ट्रेड क्लोज हो रही होगी आप लोगों से एक और वीडियो शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।